गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो आप लोग का जो है 14 तारीख को जो एसएसटी का वीकली टेस्ट होने वाला है क्लास 10 का, ठीक है ना, उसका हम लोग आंसर की देखेंगे, ठीक है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है ना। सिल्क मार्ग एशिया से है ना जुड़े हुए थे, है ना, तो किस देश से? यूरोप से, अफ्रीका से, है ना, या फिर दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों, ठीक है ना। यूरोप और अफ्रीका दोनों से जुड़े हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद है ना यूरोप के घरेलू क्षेत्र की आमदनी में गिरावट आने का सही कारण क्या था, ठीक है, उसको बताइए आप लोग, ठीक है। तो इसका कारण क्या था? इसका आंसर जो है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। मृत्यु एवं चोट के कारण जो है ना सक्षम है ना शारीरिक कार्यबल की संख्या में कमी आ गई थी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या है देखिए। सूरत और हुगली बंदरगाह हाशिए पर चला गई थी, ठीक है ना। तो ये कब गई थी? तो ये आपको पता होगा 18वीं सदी में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। भारत का पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुआ था, ठीक है। सबसे पहला जो सूती वस्त्र मिल है वो आपको कोलकाता में देखने को मिला, ठीक है। आपको डाउट लग रहा है कि मुंबई में होगा, है ना, तो पहले कोलकाता उसके बाद मुंबई में हुआ था, ठीक है। इसका आंसर पहले हो जाएगा आपका कोलकाता, ठीक है। आविष्कार से कपड़े की बुनाई की प्रक्रिया में मदद मिली, है ना, जिससे उत्पादकता एवं प्रसिद्धता में वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग देख लीजिए, है ना। स्पिनिंग जेरी नहीं होगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, है ना, वो आपका पलाई, है ना, शटल हो जाएगा। क्या होगा? पलाई शटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। ब्रिटेन में है ना कॉटन टेक्सटाइल के निर्यात की अस्वीकृति के बावजूद भी भारत के कॉटन टेक्सटाइल को ज़्यादा है ना क्षति नहीं उठानी पड़ी, क्यों, ठीक है। इसका कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। भारतीय घरेलू बाजार में भारतीय कपड़े का है ना पर्याप्त है ना खरीदार थे, ठीक है, इसीलिए जो है आपको उनको क्षति नहीं पहुंच पाया, ठीक है, भारत को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए। इनमें से कौन पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ये बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा, ये जो है ना नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर, ठीक है। क्या होगा? हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रो एनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। इनमें से किस खनिज का प्रयोग लौह के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो लौह के निर्माण में जो आपको देखने को मिलता है हेमेटाइट का, ठीक है। हेमेटाइट खनिज का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, है ना। इनमें से कौन सा भारत में कोयला है ना उत्पादक में अग्रणी है, ठीक है ना। तो कोयला जो उत्पादक भारत में जो है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। सबसे पहले झारखंड में था, अब जो है छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। भारत का अधिकांश स्टील संयंत्र अवस्थित है, ठीक है। आपको अधिकांश स्टील कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पड़ा, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा ख नंबर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को जो 10 MCQ पूछा जाता है, अब 10 नहीं पूछा जाएगा, अब 16 MCQ पूछा जाएगा, ठीक है। तो सभी को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। विनिर्माण उद्योग को किस श्रम में रखा गया है, ठीक है। विनिर्माण उद्योग, ठीक है, जो इंडस्ट्री होता है उसको किस में रखा गया? तो ये हमने बताया था आपको, जो है ना MCQ जब करवाया था, तो इसका किस में रखा गया? द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। क्वेश्चन 12 देखिए। इनमें से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है आपको यहाँ पर बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर जो है राइट गनम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है ना। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए क्वेश्चन 14 क्या है। कर्नाटक की बल्लारी चित्रदुर्ग है ना, यहाँ पे चित्रदुर्ग छूट गया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चिकमगलुरु है ना तुमकुरु पेटी में की वृहत राशि संचित है, ठीक है ना। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? लोह अयस्क होगा। क्या होगा? लोह अयस्क, ठीक है। क्वेश्चन 15 देख लीजिए क्या है। इनमें कौन सा कारण लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कारण है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर होगा, ठीक है। अपशिष्ट के है ना निपटान हेतु जल निकाय, ठीक है। और क्वेश्चन 16 देख लीजिए क्या है ना। किस रेशे को है ना गोल्डन
फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा इसको किसको कहते हैं, जूट को, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, 16 MCQ पूछेगा। अब कुछ सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं जो आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विभिन्न निर्माण क्या है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, ठीक है, 19 और ये आपका 20 नंबर, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग को 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को है इसको याद कर लेना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि इसका जो है PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।